में ये एक शानदार घर है, लेकिन दरअसल ये एक घर नहीं बल्कि शिकारगाह है। कौन किसका शिकार करता है ये तो हमें मालूम नहीं, आपके साथ हम भी देखते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि घर के अंदर झांकने के बाद अगर किसी खातून या साहब को महसूस हो कि आप किसी और के घर में नहीं बल्कि अपने ही घर में झांक रहे हैं, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। और ये कैसे आना हुआ बुज़दिल बाप के बुज़दिल बेटे? फरमाइए। वैसे आज तो आप बिल्कुल नौवर लग रहे हैं दादा जान। लग रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? फिर क्या कहूँ? मत कहिए, कुछ मत कहिए। हम कहते हैं आप सुनिए। ना हम लगते हैं जी, ना हम दिखते हैं जी। हम दरअसल हकीकत में नौमर हैं। जी, आप हकीकत में नौमर हैं दादा जान। गधा! अब क्या हुआ दादा? हमारी गलत बयानी पर हाँ में हाँ मिलाता है और पूछता है कि अब क्या हुआ दादा। अबे आज तक कोई दादा नौमर लगा है? सॉरी दादा जान। कैसे आना हुआ है वो बैठिए ना दादा जान। बैठिए। जी। वो दादा जान, असल में अस्मा कैसे? अबे क्या हुआ अस्मा को? कुछ नहीं हुआ अस्मा को, कुछ नहीं हुआ। ठीक है बिल्कुल। जी। कुछ नहीं। कैसे खिलाफे तवक्को चले आए मेरे कमरे में आप आज? वैसे ही आ गया था आपको देखने। ब्लैक एंड व्हाइट में या कलर में? देखिए साहबजादे, अगर आपको कुछ चाहिए, कोई काम है, तो कह दीजिए, मांग लीजिए जो मांगना है। देने को तो हम आपको चवन्नी भी नहीं देने के, जी मुझे लेकिन पता। मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं दादा जान, इस रिश्ते से बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। शुक्रिया। करामतुल्लाह, तुम्हारी दहशत ही इतनी है। अरे आपा, आपको बस मैंने कह दिया ना, आप फिक्र ना करें। भाई फराज बेटे की शादी होगी तो आपकी बेटी से होगी सिर्फ, बस। हाँ, ऐसा करते हैं कि ईद पे बात पक्की कर लेते हैं और ईद के फौरन बाद आप अस्मा बेटी की रुखसती की तैयारी पकड़ें। हाँ? क्या मतलब? अरे सुरैया की मजाल नहीं है कि मेरे फैसले के आगे वो चूरी कर दे। अरे आपा, बहुत बहुत रोब है मेरा उस पे। वो चूहिया की तरह कांपती है मेरी आवाज सुन के। फिक्र ना करें, वो कोई एतराज नहीं करेगी। अरे सुरैया बेगम, लीला ऐसे आवाज न दिया कीजिए। आपको पता है कि हमारा दिल अपनी जगह से सिरक जाता है। आपको पता है कितने नाजुक मिजाज हैं। ऊपर से तो हम शेर लगते हैं लेकिन बुलबुल का दिल रखते हैं। क्या कह रहे थे अपनी आपा से फोन पर? आपा से? हाँ हाँ, आपा तो आपकी तारीफें कर रही थी बहुत ज्यादा। और तुम क्या कह रहे थे? हम उनकी तारीफ कर रहे थे। यही ना कि मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों पर चूहिया की तरह कब कपाने लगती हूँ। कैसी बातें कर रही है, हमारी ऐसी मजाल कहा कि चूहिया की शान में गुस्ताखी करें। क्या? वो मेरा मतलब क्या, आपकी शान में गुस्ताखी करें? एक बात कान खोल के सुन लो, बल्कि गिरा बांध लो। जी। मेरे जीते जी मेरे बेटे फराज की शादी तुम्हारी मनूस आपा नफीसा बेगम की बेटी से नहीं हो सकती। नहीं, हरगिज नहीं होगी बेगम। आप कैसी बातें कर रही भला? शादी तो क्या, मैं तो फराज की मंगनी भी आपा की बेटी से नहीं होने दूंगा आपके जीते जी। और आप तो फिर फराज की शादी से पहले मरने का भी इरादा नहीं रखती। बहुत बुज़दिल कहेगा। अबे मालिश मर के बीच डरता है। अगर अब आपा घर पर आए या ना आए
तुमने उनके घर जाके खुद ये बात बतानी है कि मेरे बेटे फराज को दामाद बनाने का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दे। जी बता देंगे बताने में क्या जाता है। मुझे मालूम है तुम नहीं कहोगे। मैं अभी फोन मिलाकर देती हूँ, मेरे सामने बात करो। अभी तो नहीं, अभी और इसी वक्त। देखिए मैं ये कह रहा था कि ये बातें करने से आपा की दिल आजारी हो सकती है। क्यों ना हम अब्बा जान से कहें कि वो आपा से कह दे। अब्बा जान पे मत डालो। फराज के अब्बा तुम हो या तुम्हारे अब्बा जान? और वो दोहरी और मक्कार तबीयत के आदमी अपनी बेटी से ये बात क्यों कहेंगे? वो तो खुद चाहते हैं कि उनकी नवासी इस घर की बहू बन जाए। कम बखत हमारे दिल की बातें भी जानती है ये। देखिए आप हमारे अब्बा जान के बारे में खुदा ऐसी बातें मत कीजिए। जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे अब्बा जान को भी मक्कारी में 4 हाथ आ गए वो तुमसे। शर्फो, अबे ओ शर्फू। साहब आप बुला रहे हैं तुम्हें? अबे जी के बच्चे, जाओ और जाकर जफर अहमद को यानी फराज के बाप को फौरन मेरे पास भेजिए। हाँ ठीक है साहब। साहब वो घर पे ना हुए तो मोहल्ले में से किसी के भी बाप को बुला कर लिया। आप तो खुद सबके बाप जाते हैं। क्या बकवास कर रहा है? नहीं आप तो, मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। हाँ बुलाता हूँ। तुम्हारी दहशत ही ऐसी है, लेकिन ये दहशत जफर अहमद को भी विरासत में मिलनी चाहिए। अपनी बीवी से डरता है अहमक, गीदड़ कहीं का। अस्मा, 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 बात सुन। अस्मा प्लीज, अस्मा, अस्मा प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो फराज, मामू जान मुमानी जान से अपनी बात नहीं मनवा सकते और तुम अपनी जबान नहीं खोल सकते। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा है ना कि हम सारी जिंदगी एक दूसरे के कजिन्स बन के रहें। ये तुम कह रही हो अस्मा? तो क्या किसी और से कहलवा दूं? कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? प्लीज प्लीज फराज, ये घिसे पिटे डायलॉग बोल के मुझे बोर मत किया करो। ठीक, पागल था मैं, बेवकूफ था मैं। था? ठीक है, मैं हूँ पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, इसीलिए तो अब तक तुम्हारे ख्वाब देखे चले जा रहा हूँ। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता मिस्टर फराज, और नए ख्वाब देखना कोई कमाल की बात है। हकीकत में कुछ करके दिखाओ। देखो अस्मा, जरा ठंडे दिल से सोचो। मैं एक मशरिकी लड़का हूँ और अम्मी जान के डर से उनके सामने मेरी गिग्गी बन जाती है। मैं तुम्हें बताओ मैं अब क्या करूँ? अब ये भी मैं ही बताऊं? अगर सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो तुम क्या करोगे? शादी मामू की बेटी अजरा से, है ना? नो, ऐसा मत कहो अस्मा, प्लीज ऐसा मत कहो। मेरे ना कहने से क्या होता है? मुमानी जान तो यही चाहती है ना, और वो मामू जान बिल्कुल बेबस है तुम्हारी तरह। कम से कम तुम तो अपने मुंह से ऐसा मत कहो। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या कर लोगे तुम? शहजादा सलीम हो, बगावत कर दोगे? क्या कर लोगे? हाँ, अगर तुम मेरी हौसला अफजाई करो तो मैं बगावत तो क्या, मैं कयामत कर सकता हूँ। मैं अम्मी जान के रास्ते की दीवार बन जाऊंगा और मैं वो कुछ करके दिखाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती, जो शहजादा सलीम ने भी नहीं किया था। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे हौसला देना होगा, मेरी हिम्मत बढ़ानी होगी। और अगर शर्फू, जी 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 जी। कहाँ मरा रहता है? सारा दिन तेरी शक्ल नजर नहीं आती है घर में। बेगम साहबा, अब धरा ही क्या है शक्ल में? था किसी जमाने में ऐसा पप्पू। बकवास बंद कर। कहाँ था 2 घंटे से? बड़े साहब के काम से गया था, और कहाँ था? वो अपना साहब कहाँ है? क्यों? बड़े साहब बुला रहे हैं, और क्यों? क्यों बुला रहे हैं? खुद नहीं आ सकते? ठीक है, अपना क्या है, मैं जाके कह देता हूँ कि वो कह रही हैं बेगम साहबा कि उनके हाथ पांव टूट गए, वो क्यों नहीं आ रहे। अरे रुक, कम बहा सत्यानाश जाए तेरा। ये बात उन्हें जाके बताएगा, जलील कराएगा मुझे। तो क्या मैं ये समझा कि आपका हुक्म है, उनसे जाके कहना है? तुझे तो मौका चाहिए। बात सुन, जाके बता दे बड़े साहब को सफर घर में नहीं है। ठीक, आ गए। अरे भाई हम जाते ही कहाँ हैं इस घर से बाहर आपकी इजाजत के बगैर। अच्छा, तो तुम अंदर थे? साहब आप अंदर थे? नहीं, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। आप अगर आपकी इजाजत हो तो हम अब्बा जान से उनके कमरे में मिल आए जाके। ज्यादा सादतमंद मत बना करो। मैंने कभी मना किया है तुम्हें उनसे बात करने को? आदाब, शुक्रिया जी, नवाज।
शरफू इधर आ गया। चुपके से जा, जफर और बड़े साहब की बातें सुनकर आ। आके मुझे बता क्या क्या बातें हुई। क्या कह रही है आप ये? मुझे गुनाहगार कर रही हैं। जो कहा करूँ सुन लिया कर, वरना। हाँ वरना 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 पता है मुझे, समझ गया। क्या समझ गया? यही कि मैंने आपका कहना नहीं माना तो मेरा हशर वही होगा जो साहब का होता है। तेरा दिमाग तो मैं ठीक करूंगी। मैंने तुमको 1000 मर्तबा समझाया है कि तुम घर पर अपना होल्ड कायम करो, सुरैया पर अपना रोब और दबदबा रखो। क्या मतलब है अब्बाजान? मैं समझा नहीं। गधे, मैं ये कह रहा हूँ कि सुरैया पर अपना रोब, अपना दबदबा, अपना जलाल कायम करो। वो तो है अब्बाजान, सुरैया मेरे आगे बोल नहीं सकती। जफर अहमद, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जी अब्बाजान। मेरे सामने ज्यादा शेखी ना बगाना करो। नहीं अब्बाजान, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, ये किसी ने गलत कहा है कि सुरैया के सामने मैं किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है तुम्हें सुरैया के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए। अब्बाजान देखिए, अब आप बिल्ली तो ना कहिए। वो लानत हो तुम पर। अरे तुमको तो अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है, डूब मरने को जी चाहता है। अल्लाह ना करे आप डूबे आपके दुश्मन। दुश्मन हमारे सारे बला के तिराक हैं। तैरना हमें भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन तुम सुरैया के डर से हमें डुबोने की कोशिश कर रहे हो। अब्बाजान देखिए, आप हमारी शराफत और हमारी सुलह पसंदी को हमारी बुज़दिली ना समझे। हम चाहे तो सुरैया को तीर की तरह सीधा कर सकते हैं। भाई, हम तो उसकी औरत होने की वजह से खामोश हैं। गधे, सुरैया वो औरत नहीं है जो तुम्हारी इस अहमकाना शराफत का ख्याल करेगी। अच्छा, तो आप बताइए अब्बाजान, हम क्या करें? वही बन जाओ जो हम तुम्हारी माँ के लिए हैं। तुम्हारी माँ की तो सिट्टी गुम हो जाती है हमारे रोब और दबदबे के आगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है अब्बाजान, हम भी सुरैया के लिए कुछ सोचते हैं। आप इत्मीनान रखिए। हमें मुतमईन करना है तो सोचने की बात मत करो साहबजादे। तो क्या करें? अभी और इसी वक्त जाकर आंधी और तूफान की तरह सुरैया पर गनगरज के साथ बरस पड़ो। अभी इसी वक्त? इसी वक्त। तो ठीक है। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक पारा सा भर दिया है। मैं भी सुरैया बेगम का वो हाल करूंगा कि जो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। शाबाश। अभी अब हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हारी बहादुरी का तमाशा देखने के लिए। शाबाश। सुरैया! बैठे तो सही। जल्दी बता। बड़े साहब जो बातें कर रहे थे वो आप सुनेंगी तो दिल बाग हो जाएगा आपका। जल्दी बता। बड़े साहब छोटे साहब से कह रहे थे हाँ? कि शर्म आ रही है। जल्दी बता। बड़े साहब छोटे साहब से कह रहे थे कि आपका ख्याल रखा करें, और आपकी इतनी तारीफें कर रहे थे कि साहब ने भी नहीं की होगी सारी जिंदगी। हद हो गई। मैं भी खामा बड़े मियाँ की तरह से बदगुमान रहती हूँ। हाँ। सुरैया! क्या बात है जफर? अपनी आवाज नीचे रखो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई भांजा नहीं हूँ। आई? क्या मेंढकी को भी सकाम होता है? सुरैया, तुमने सुना नहीं कि हमने क्या कहा? क्या कहा है को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें आज हुआ क्या है? खामोश! आज से इस घर में सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। आज तक तुम अपनी मर्जी चलाती आई हो, समझी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? खामोश हो जाओ घटिया औरत। क्या तुमने मुझे घटिया औरत कहा? तुम एक मामूली और घटिया औरत हो। और हाँ, सुन लो कि हम जहां चाहेंगे फराज बेटे की शादी वही होगी नफीसा आपा के बेटी के साथ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? सुरैया! जफर अहमद, तुम अपना दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त कर लो।
मैं तुम्हारे हवास ठिकाने कर दूंगी। अगर तुम्हारे सटियाए हुए बाबा ने तुम्हारे कान भर के भेज भी दिया है तो ये उनकी भूल है। मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। सुरैया बेगम, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, माफ कर दो मुझे। क्या हो गया? नहीं होगा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इस राज्य में मुझसे बात करने की? देखो देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। और तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम अपनी आवाज बुलंद करो मेरी आवाज से? क्या हो गया तुम्हें? लगता है पागल हो गए हो। नहीं, पागल नहीं हुआ मैं। माफ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। अरे मैं पूछती हूँ तुम्हें हुआ क्या है? नशा करके आए हो या किसी ने कुछ करा दिया है? हाँ, करा दिया किसी ने, जादू करा दिया। जादू भी वो उस पर चढ़ के बोल रहा है। अपना ये जादू का भूत आज ही उतार लो, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं भूत कैसे उतारती हूँ। भूत कैसे उतारती हूँ? जादू जलाल तू, भला को डाल दूँ या अल्लाह। सैलाब के आगे जिंदगी की क्या हैसियत। अब्बा ने मरवा दिया। हेलो। कौन? बनो मत। ओ, आप हैं। आदाब। जीते रहिए, जीते रहिए। क्या क्या? कैसे हो? अस्मा देखो, मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। क्या वसीयत करना चाहते हो? अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं फिलहाल ना आ सकूं तो? अस्मा, मैं अपने अंदर घुट रहा हूँ। मसलन क्या फील कर रहे हो? अस्मा प्लीज कुछ अंदाजा करो। अब देखो, अब जो कुछ भी करना है ना, मैंने और तुमने ही करना है बस। खबरदार अगर मुझे घर से भागने की तरगीब दी, कुछ खानदान वालों की इज्जत का ख्याल करो। प्लीज अस्मा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। तो फिर किन बातों का वक्त है ये? ओ प्लीज आ जाओ अस्मा। बात सुनो, फिलहाल मैं नहीं आ सकती। ओ गॉड, क्यों? हाँ, वो मेरे जूते नहीं मिल रहे ना, क्या करूं? क्या? बस तुम नंगे पैर ही आ जाओ। वेट करो, इंतजार करो। मैं कुछ सस्ती थोड़ी हूँ कि कच्चे घड़े पे आ जाऊं और फिर डूब जाऊं। ओह अरे कहाँ गए सब लोग? घर में कोई है? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये जफर कहाँ है? अभी अभी सीज फायर हुआ है, घर से बाहर गए। बेगम साहब को बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं अब्बा जान से मिलने आई हूँ। नहीं, वो इस तरह तो नाराज हो जाएंगी ना मुझ पे। मेरी बला से नाराज होती तो हो जाए, खुश कब होती है वो? समझा कर रहे हैं आप, वो मुझ पे नाराज होंगी, बिगड़ेंगी कि आपको यहाँ क्यों नहीं बैठाया। आप रुक जाए प्लीज। सुनो, क्या अब्बा जी का कमरा घर से बाहर है? और मुझे अब्बा जी से मिलने के लिए सुरैया से इजाजत लेनी पड़ेगी? अरे हटता है बेगम बकवास नहीं कर। ये अब्बाजान कहाँ चले गए भाई? अरे तुम यहाँ हैं? ओ आपाजान, आप? कमाल है। आइए आइए आइए। अरे मैं पूछती हूँ, क्या सुरैया ने कमरे से बाहर निकाल दिया? नहीं आप, अब कब आई आप? अच्छा, तो अब टाइम भी बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। मतलब तुम्हारा कुछ भी हो, लेकिन कान खोल के एक बात मेरी तुम सुन लो कि अब जो सुरैया चाहेगी वो यहाँ नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। अरे अब वो तो आपको इस दुनिया में नहीं देखना चाहती, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अरे मैं अस्मा और फराज की शादी की बातचीत के बारे में कह रही हूँ, और तुमको क्या हो गया? पागल हो गए क्या? अरे आपा, मैं तो सख्त इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। तो इस उम्र में कौन सा एमए कर रहे हो? आप समझने की कोशिश करें आपा, सुरैया फराज और अस्मा की मंगनी के लिए 1% भी राजी नहीं है। तो ना हो। मैं कहती हूँ 24 बरस पहले अगर तुमसे शादी पर नाराजी होती ना, तो तुम्हारे मुकद्दर तो ना फूटते। टूटने फूटने वाली चीज टूट फूट गई आपा। भाई वो कह रही है कि अगर अस्मा और फराज की शादी हो गई तो वो जहर खा लेगी। अल्लाह करे। नहीं, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो इससे अच्छी और कौन सी बात होगी? है तुम्हारे लिए और घर के लिए और कोई इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, ये मैं बता दूं तुम्हें। अब्बा कहाँ चले गए? अरे भाई, हम कहाँ जा सकते हैं? आदाब। आदाब। बैठो बैठो। खैरियत, ये तुम दोनों क्या बात है, दोनों परेशान से लग रहे हो, बल्कि परेशान हो। आपने दुरुस्त अंदाजा लगाया अब्बा। मियाँ, हम सिर्फ अंदाजे ही कि नहीं,
यकीन पर भी पूरा उबूर रखते हैं। वैसे भाई जफर मियां, तुमने सुरैया पर अपना रोब और दबदबा जमाकर हमारी रूह को बड़ा सुकून पहुंचाया है। अब्बा जान, रूह को क्यों, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी जी आमीन। मसला क्या है? अब्बा जान, वो सुरैया जो है ना, फराज और अस्मा के रिश्ते की बातचीत बिल्कुल करना ही नहीं चाहती। जफर मियां, जी अब्बा। ये हम क्या सुन रहे हैं? आप अपनी समाज पे पूरा भरोसा रखिए अब्बा। जफर मियां, हमें अपनी समाज पर ही नहीं तुम्हारी हिमाकत पर भी पूरा भरोसा है। अब्बा वो आप सुरैया से कह दीजिए ना प्लीज। मैं कहूं? अब जबकि सुरैया तुम्हारे रोब में आ चुकी है। जफर भाई, ये कब हुआ? वो तो हो गया अब्बा, लेकिन अभी तक सुरैया जो है वो फराज और अस्मा की शादी को लेके जिद पे अड़ी भी है। अब मैं उस बेचारी पे कितनी और सख्ती करूं? जिस कदर सख्ती हो सकती है करो। हाँ हाँ अब्बा जान, बिल्कुल ठीक कर रहे, तुम्हें तो जल्लाद बन जाना चाहिए। 25 बरस हो गए उस औरत से दबते हुए, कब तक दबोगे? अरे दब के हम तो स्टिकर बन गए हैं, पर मुझे उसकी बददिमागी पे रहम आता है अब्बा जान। जफर मियां, किस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू करते हो तुम? अरे भाई, तुम्हारी वालिदा ने एक दफा हमारे साथ जिद की थी, वो जरा लाहौर से आ जाएं तो देखना उनके वो टांकों के निशान। उस दिन से तुम्हारी अम्मा को आज तक हिम्मत ना हुई हमारे फैसले के आगे जिद करने की। अब्बा जान, मुझे निहायत अफसोस है कि मैं अम्मा जान पे किए हुए आपके मजालिम का बदला सुरैया से नहीं चुका सका। क्या हिमाकत में इस गुफ्तगू कर रहे हो तुम? अरे हम कोई जालिम जाबिर चंगेज खान है? नहीं भाई, हमें तो तुम्हारी अम्मी की अहमकाना बातों पर गुस्सा आता था। सॉरी अब्बा जान, हम ये नहीं कह रहे कि आप जालिम हैं, लेकिन आप प्लीज वो सुरैया से बात तो कर दीजिए। मैं हाँ अब्बा जान, आप जरा उसे कह तो दीजिए ना। ये इनका काम है, ये खुद करेंगे। अल्लाह रहम करे। क्या कहा? नहीं, ये कह रहे हैं कि अल्लाह मियां रहम करे, अल्लाह से रहम मांग रहे हैं। क्या? हम चलते हैं, चलिए आप आइए। जाइए 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 जाइए, और याद रखिए, अगर आप ये फैसला ना कर सके तो हम खुद अपने हाथ से आपको शूट कर देंगे। अब्बा, अगर वो शूट करने की बात है तो एक आइडिया है मेरे दिमाग में। आप मेरे टांग पे अभी गोली मार दीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए, हो सकता है कि हमारी लंगड़ाती टांग देख के सुरैया को थोड़ा रहम आ जाए। Shut up! वक्त से पहले ही गोली की फरमाइश कर रहा है, दबाओ। आदाब, आइए आप। बच्चों, बगैर फरमाइश के टांग तो तुम्हारी सुरैया ही तोड़ देंगे। हमारा मजा। ओफो, तुम मुझसे इस मौजू पे बात मत करो, तुम बहुत बुज़दिल और डरपोक हो। अस्मा, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब कुछ तो मुझे अब्बा से विरसे में मिला है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तो तुम एक काम करो, जल्दी से मेरी बात सुन लो, इससे पहले कहीं मम्मी आ जाए। या ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं और चलते हैं। आ जाओ, निकल दो। जी नहीं, जो कुछ कहना है यही कहो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ओके ओके, अच्छा सुनो, वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं किसी हिमाकत में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अरे तुम इसको हिमाकत कह रही हो? मेरी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी खुद एक सवाल है, तुम बात करो। अच्छा देखो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि तुम मामू जान के घर जाओ और तुम अजरा को अपनी दोस्त बनाकर उससे कहो कि वो खुद ही मुझसे शादी से इनकार कर दे? क्या मेरा दिमाग खराब है कि मैं उसे जाके कहूंगी वो शादी से इनकार कर दे? तुम खुद क्यों नहीं कह देते कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? कैसी बातें कर रही हो तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? देखो, इस तरह मम्मी और मामू जान के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। वो सगे भाई बहन है, और फिर बेचारी अजरा का भी तो दिल टूट जाएगा ना। बड़ा ख्याल है तुम्हें अजरा के दिल का। भाई तुम समझने की कोशिश क्या करो, हर बात को तुम उल्टा क्यों ले लेती हो? देखो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तो मुझे भूल जाओ। और तुम्हें भुलाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हटो मेरे रास्ते से, हटो। गॉड सेक अस्मा, देखो इतनी बेरुखी इख्तियार मत करो, जिंदगी का सवाल है। तो फिर मुमानी जान से साफ साफ क्यों नहीं कह देते? ओके ओके, गुस्सा मत करो, मैं खुद मम्मी से बात करूंगा, तुम काम हो जाओ प्लीज। फराज, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अकेली आई हो?
जी नहीं, अम्मी भी आई है, वो शायद नाना जान के कमरे में। ओह, आते ही अपने अब्बा जान से मिलने चली गई। हमारे पास आकर हमसे सलाम दुआ करना तो अपनी शान के खिलाफ समझती है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। फूफो पहले आपके कमरे में गई थी, आप कमरे में नहीं थी, इसलिए वो दादा के पास चली। तुम खामोश रहो फराज, ज्यादा हिमायत मत किया करो। तुम किसी काम से आई हो अस्मा? नहीं नहीं, मैं तो बस जा रही थी। अच्छा, खुदा। खबरदार फराज, अगर तुमने अस्मा से बेतकल्लुफ होने की कोशिश भी की हो तो मुझे मालूम है कि नफीसा बेगम उसे इस घर में इसीलिए लाती है कि वो तुम्हें बहकाए। मम्मी कैसी बातें कर रही है, और अस्मा तो बहुत अच्छी लड़की, कितनी खूबसूरत है ना। ओह, तो साहबजादे पहले से इस मनूस लड़की पे लट्टू हो चुके हैं। जी नहीं, दरअसल बात यह है। दरअसल वरअसल को छोड़ो, मैं और तुम्हारे डैडी इसी हफ्ते अजरा से तुम्हारी बात तय करने जा रहे हैं। लेकिन मम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अजरा एक अच्छी लड़की है, सलीकेमंद है, सुघड़ है, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तो मम्मी क्या अब तक मेरी जिंदगी बिगड़ी हुई थी? बकवास बंद करो। लेकिन मम्मी मेरी बात तो सुने। जो कहा जाए वही करो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अस्मा जल्दी हो रही है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। हाँ, कितनी जल्दी? अरे अब्बा, शाम तक तो रुकिए कम से कम। अरे मुझे बहुत काम करने होते हैं घर पे। सुरैया की तरह मैं नाकारा और निकम्मी नहीं हूँ। इसमें कोई शक है भला? अच्छा ये बताओ कि बातचीत के लिए तुम और सुरैया ईद के कितने दिन बाद आ रहे हो? आपा मेरा बस चले तो मैं आज ही शाम आ जाऊं। बस जरा वो सुरैया को मनाना रह गया। क्या मतलब है? अगर सुरैया नहीं आई तो तुम ही नहीं आओगे? मैं नहीं मिला, हले वाला आप फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई सूरत निकाल लूंगा। देखो जफर, मेरी अस्मा के लिए माशाल्लाह रिश्ते बहुत हैं, लेकिन मुझे सारी उम्र तुम्हारी बेबसी और बुज़दिली का दुख रहेगा अगर तुमने सुरैया के आगे हथियार डाल दिए। अब आप ऐसा भी नहीं होगा, सुरैया को मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा नफीसा बेगम। मेरी बहू बनेगी तो सिर्फ मेरी भांजी अजरा। तो ठीक है जफर, मैं चलती हूँ। जैसा कुछ हो ना मुझे टेलीफोन पे इत्तला दे देना। जी आपा, इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरे हाल पे रहम कर। ओह थैंक गॉड, मैं कितना लकी हूँ असरा के पहले मेरी मुलाकात तुमसे हो गई और मामू मुमानी से नहीं हुई। वैसे इतना खुश होने की क्या बात है? जब भी आप हमारे घर आए हैं तो हमने आपका इसी तरह इस्तकबाल किया है। असल में आज मैं तुमसे वो सारी बातें करूंगा जो मैंने आज तक तुमसे नहीं की। सब कुछ कहना जरूरी तो नहीं है। हाँ हाँ, इंतहाई जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी रजामंदी और तुम्हारा इकरार जो है मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ फराज, जो कुछ आप कहना चाहते हैं। ओह गॉड, ओह थैंक गॉड, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। थैंक यू। अरे नहीं, तुम कितनी जबरदस्त लड़की हो, और आजकल तो इस किस्म की लड़की मिलती नहीं है, बल्कि पैदा होना ही बंद हो गई है। और जब तुम हंसती हो तो कितनी मुकद्दस लगती है। चलो छोड़ो, बात बताओ, क्या कहने आए थे? वो जरा असल में मैं ये कहना चाहता था कि तुम मेरी खातिर मामू जान और मुमानी जान से ना खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या पागल हो गए हो तुम क्या? अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो तो इनकार करने का हौसला अपने अंदर पैदा करो, और ये नाफरमानी का बोझ मुझ पे क्यों डालना चाहते हो तुम? देखो ना, तुम नाराज होगी। अभी तुमने वादा किया था कि तुम नाराज नहीं होगी। तुम समझने की कोशिश करो। हाँ, मुझे कोई खफा होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम कोई शहजादा गुलफाम नहीं हो कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो सारी जिंदगी में तुम्हारे लिए आए भरूंगी। तुम समझते क्या अपने आप को? हसना, तुम गलत समझ रही हो, समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ समझती हूँ, और तुम चाहोगे और अम्मी अब्बू को इनकार करोगे, बल्कि बेहतर होगा कि पप्पा जान और पप्पी जान को भी तुम खुद जाके इनकार करोगे। और सुनो, बड़ों के फैसले का एहतराम करना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। देखो अजरा, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम मेरी मदद नहीं कर रही। अच्छा, अगर कल को हम दोनों की शादी हो गई तो बच्चू मैं भी तुम्हें बहुत हार्ड टाइम दूंगा। देखो बहुत समझते अपने आप को शेख चली।
इतना डरता है तुम्हारा भांजा अपनी माँ से, मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा? लेकिन जाहिदा, मैंने कभी तुम्हें शिकायत का मौका दिया? हमेशा खुश रखा। अच्छा, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक तरकीब सोची है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तरकीब है? ज्यादा बकवास मत करें, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। मैंने तो अभी कुछ सुना ही नहीं। मैंने सोचा है कि सुरैया आपा से कहूँ कि शादी के बाद फराज मियाँ हमारे घर में घर दामाद बन के रहेगा। माशाल्लाह, क्या तरकीब, बहुत अच्छे भाई। इस तरह तो हमारा भांजा हमारे घर में ही रहेगा। तुम कितने झल्ले हो। मेरा मतलब ये है कि ये तरकीब सुनकर सुरैया आपा शादी से इनकार कर देंगी। ये तरकीब भी बुरी है, तुमसे तो बात करनी बेकार है। तुम्हें तो किसी नवाब का मुसाहिब होना चाहिए था। कहाँ किस्मत फोड़ दी अम्मा ने मेरी। माशाल्लाह, तुम्हारी अम्मा महरूमा तो मेरी किस्मत तो बना गई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सास थी। दादा जान, दादा जान। भाई क्या बात है, ये बगले की तरह से आपने, उदास बगले की तरह से मुंह क्यों लटकाया हुआ है? दादा जान, मैं उदास भी हूँ और परेशान भी बहुत हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना मियां। यानी जिंदगी को हर वक्त कलाकंद और रसमलाई नहीं समझना चाहिए, कभी कभी उदासी और परेशानी का मजा भी लेना चाहिए। मैं भी कितना बदनसीब हूँ दादा जान कि आप जैसे कदीम दादा के, मेरा मतलब है अजीम दादा के होते हुए भी मैं बेबसी के जाल में फंसा हुआ हूँ। अपनी ही किसी हिमाकत की वजह से इस जाल में फंसे होगे। ठीक है, मेरी अपनी भी गलती है, लेकिन इसमें डैडी का भी कसूर है और आई एम सॉरी दादा जान, आपका भी इसमें खासा कसूर है। क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या है तुम्हारा? दादा जान, मम्मी जबरदस्ती मेरी बात अजरा से तय कर देना चाहती हैं। तो मैं अजरा से शादी नहीं करना चाहता। क्यों भाई, अजरा में क्या खराबी है? मैंने कब कहा कि अजरा में कोई खराबी है? दरअसल जी, ये टेप क्यों फंस गई आप? नहीं, वो दरअसल मैं और अस्मा एक दूसरे को पसंद करते हैं दादा जान। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशानी की बात है क्योंकि मम्मी जो है वो अस्मा को कतई पसंद नहीं करती, वो नफरत करती है उससे। और आपको पता है डैडी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, वो मम्मी के सामने बिल्कुल बिल्ली है, यानी वो कुछ नहीं, उनका हाथ पैर भी नहीं हिला सकते। तो वो अहमक जफर अहमद जब तुम्हारी माँ से इतना डरता है और तुम भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हो, तो सुरैया बेगम तो अनबोझ आएंगी। तो दादाजान, आपको इस सिलसिले में मेरी मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दादाजान देखिए ना, इस बुरे वक्त में आप जैसे बाख्तियार बुजुर्ग ही मेरे काम आ सकते हैं दादाजान। बाख्तियार जी, बुजुर्ग भरपूर। ये आप मिन्नत करने आए हैं या मन्नत मानने आए हैं? दादाजान प्लीज मजाक मत कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई मशवरा दीजिए। मशवरा तुम? जी मशवरा। तो फिर तुम इसी वक्त जाकर अपनी माँ के सामने ये साबित कर दो कि तुम करामतुल्लाह के पोते हो। तो वो तो मैं हूँ, करामतुल्लाह का पोता हूँ। हाँ, और जाकर उनसे बगावत का ऐलान कर दो। हाँ? उनकी हर उस बात को मानने से मुनकिर हो जाओ जो तुमने उनके रोब में आकर मंजूर कर ली थी। दादाजान, कामयाब मोहब्बत में लेकिन नहीं होता, या हाँ होती है या ना होती है। हाँ पर बारात, ना पर जंग। ठीक है दादाजान, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं दादाजान, अब मुझे ऐलान जंग करना ही होगा। शाबाश, जाओ और जाकर उस आग के खिलाफ ऐलान जंग कर दो जिससे तुम दिल ही दिल में जलते रहे हो। ठीक है दादाजान, मैं जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बुरी तरह से मार खाओगे अम्मा के हाथों। चलना है। फराज की मर्जी मालूम कर लेती तो बेहतर था। फराज मेरा बेटा है, मेरी मर्जी उसकी मर्जी होगी। ये तो आप हमारे बारे में भी कहती हैं। क्या? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा था कि आपने अच्छी तरह सोच लिया है अजरा को अपनी बहू बनाने के बारे में। तुम जितने कीड़े निकाल सकते हो मेरे भाई की बेटी में अभी निकाल लो। उनके घर जाके आड़े तिरछे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। हम भला आड़े तिरछे मुंह क्या बनाएंगे, हमारा तो मुंह पैदाइशी आड़ा तिरछा है। मम्मी कहो।
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? बेटा सब कहना सुनना बेकार है। तुम्हारी माँ के फैसले बड़े अटल होते हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? बेटे को वर्गला रहे हो? अरे मेरी मजाल मैं भला। अरे आप पहले, आप मम्मी पहले मेरी बात सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनाओ, क्या कहना चाहते हो? वो मम्मी मम्मी मैं जरा से शादी नहीं कर सकता। क्या? अब अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भाई देखो छोड़ो, रहने दो, क्योंकि माँ की नाफरमानी को तो अल्लाह भी माफ नहीं करता, और हम शौहर होकर इनकी नाफरमानी की मजाल नहीं रखते तो बस, ज्यादा मकान में बाजी की जरूरत नहीं है। तो बेटा खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अपनी माँ के फैसले के अंदर कुएं में आंखें बंद करके छलांग लगा दो, मेरे लाल और सुर्खरू हो जाओ। अबे जरा मजबूत हाथों से दबा, क्या आटा गूंद रहा है हमारे कंधों पर? दादाजान, दादाजान, इधर हूं मैं। दादाजान खुशियां मनाइए, दादाजान खुशी के शादियाने बजाइए, रक्स कीजिए दादाजान, रक्स कीजिए। देख क्या रहे दादाजान, आपके आबा अजदाद की रूहें हम पर कहके लगा रही हैं। आपकी सारी शान और शौकत मिट्टी में मिलने वाली है दादाजान। साफ साफ बयान कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ बैठकर चैन की बांसुरी बजाइए दादाजान, और हम मिचकियों के सांस पर अपने अरमानों और अपनी आरजुओं के नौहे गुनगुनाते हैं। आप सुकून के बिस्तर पर लेट कर खर्राटे दीजिए दादाजान, और हम वो क्या कहते हैं, उस खून में, अपने खून में नहाकर आखिरी सफर को जाते हैं। गुस्ताख, मैं जाने क्या क्या खराफात बाकी चला जा रहा है। दादाजान क्या बात है? बात दरअसल ये है कि वो डैडी हमेशा की तरह मम्मी के सामने बिल्ली हो गए। उन्होंने अपनी हार मान ली है, और मैं आपको अपनी शिकस्त के बारे में बताने आया था कि मैं डैडी की हार से मुतासिर होकर मैंने भी हार मान ली। शायबू, मैं यहाँ हूँ साहब। जाकर फौरन जफर अहमद से कहिए कि हमें उससे फौरन मिलना है, इसलिए कि हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है। यस बड़े साहब, अब अगर बेगम साहबा उन्हें इस वक्त ना आने की इजाजत दे तो। खामोश गुस्ताख, हमें बहू के गुस्से से डराता है। जाकर वो ही कर जो हमने तुझसे कहा है, समझो? जी जी। जाओ जाओ, इधर आइए। हो सकता है ये ठीक ही कहता हो। जफर मियाँ शायद बहू के गुस्से से डरकर ढेर हुए पड़े हों। हमें खुद ही बात करनी चाहिए जफर से। जाइए जाइए। चलिए। मैं जफर अहमद, क्या सुन रहे हैं हम कि तुमने बहू के आगे फिर घुटने टेक दिए हैं? उनके आगे घुटने टेके तो जमाना हो गया, अब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तो है तुम्हारी शौहरियत पर और तुम्हारी मिजाजी खुदाई पर। मगर बाप Shut up! तुमको मालूम है तुम्हारी बुज़दिली ने आज क्या गुल खिलाया है? अरे अब्बा, बुज़दिली क्या गुल खिलाएगी? बुज़दिली तो कांटे उगाएगी। तुमने हमारी तरबियत का जरा भी पास न रखा, और अपनी बुज़दिली के सहारे तुम चले हो हमारे पोते के अरमानों का लहू बहाने। अरे अब्बा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम देख क्या है, हम तो तोप से टकरा जाएं, ढेर जुल्मात में घोड़े दौड़ा दें, लेकिन सुरैया बेगम की जिद के आगे हम नहीं टिक सकते। नालायक, बुज़दिल, डरपोक, कहाँ है बहू बेगम? तो बोलिए, वो अंदर है, तैयार हो रही है, मेकअप कर रही है। दादाजान प्लीज देखिए, मम्मी को रोक लीजिए। वो मेरी जिंदगी का फैसला करने मामू जान के जा रहे बाबा को लेके। ये तुम्हारे बाप का हेडेक है? जब यही अपनी बीवी से हार मान चुका है, उसके सामने पसपा हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं? सॉरी अब्बा जान, मुझे बात रखिए इससे। हाँ दादाजान, अब्बा क्या करेंगे? आप ग्रेट हैं, आप अजीम हैं, आप प्लीज देखिए सब कुछ कर सकते हैं। ये तुम्हारे बाप का हेडेक है। मैं नहीं कर सकता अब्बा जान। देखिए, बहुत अफसोस होता है तुम्हारी पुस्तरी पर। मियाँ, अगर हमारी बेगम कहीं ऐसी मनमानी करती
तो हम उनका वो हशर करते, वो हशर करते कि जमाना हमारी दहशत और रहमत की मिसाल देता है। मसलन दादा, मसलन मियां हम तुम्हारी दादी को खड़े खड़े शूट भी कर सकते थे, गोली। और अपनी हुकूमत के बदले उनको 50 कोड़े मार सकते थे। कोड़े? वैसे उस औरत को कुएं में धक्का देना भी एक बहुत मामूली काम समझते। जी कहाँ जा रहे हैं दादी? ओ अब्बा, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारा वैसा है बेटा। क्या मतलब? बेटा देखो, शादी तुम्हारी चाहे अस्मा से हो चाहे अजरा से हो, मुस्तकबिल तुम्हारा यही है। जो हमारा है, जो तुम्हारे दादा का है, वही तुम्हारा है। लेकिन अब्बा, अस्मा तो कभी भी मेरे साथ इस तरह नहीं करती। बेटा शादी से पहले ये खुशफहमी हमें भी थी, बहुत थी। सत्यानाश, डायन कहीं की। अरे भैया, ये किसे कह रही हो तुम? कहना किसको है? अपनी भावा जायदा को। अरे कमाल हो गया, यानी जिनके घर में तुम अपने बेटे का रिश्ता लेने जा रही हो, उन्हीं की अहलिया को तुम गालियां दे रही हो। अरे भाई साहब के घर जाती है मेरी जूती। सचमुच अम्मी? हाँ, तुम्हारे तो मन की मुराद पूरी हो गई। आखिर हुआ क्या? क्या कह रही हो? कम बखत फोन करके मुझसे ये कह रही है कि फराज को अगर घर दमादी मंजूर हो तो रिश्ता मंजूर, वरना माजरत। और तो उन्हें देखो, इफ्तिखार भाई को अपनी बीवी की हमजबा होके कह रहे सायदा ठीक कह रही है। बेगम भाई, जो तुमने बोया सो तुम्हारे भाई साहब काट रहे हैं। गजब खुदा का, मुझे तो इफ्तिखार भाई पे तरस आ रहा है। इतने बुज़दिल निकलेंगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम दोनों बाप बेटे के दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जाओ जाके ये खबर दादाजी को भी सुना दो, वो भी खुशी से फूले नहीं समझे। मम्मी, वो दादा इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। क्यों? वो दादी आ गई है ना। अच्छा, आ गई सास साहिबा, शुक्र है खुदा का। वैसे तुम्हारे दादा ने कुछ ज्यादा ही पर पुर्जे निकाल लिए थे। अरे मैं चले दादा को बचाता हूँ।